वाराणसी के अर्देली बाजार स्थित निरीक्षक कार्यालय पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ द्वारा पूर्व शिक्षक, विधायक एवं प्रदेशीय मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्र के नेतृत्व में धरना दिया गया। धरने के दौरान डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्र ने कहा कि पुरानी पेंशन जो बुढ़ापे की लाठी है उसको सरकार ने छीनकर शिक्षक एवं कर्मचारियों पर कुठाराघात किया है। वहीं मंडलीय मंत्री विजय प्रताप सिंह ने वित्त विहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर वेतन समानता एवं सेवा शर्तें लागू करने पर महंगाई भत्ते की जो कटौती सरकार द्वारा की गई है उसका तत्काल शासनादेश निर्गत करने की मांग किए जाने की बात कही है। इसके उपरांत माध्यमिक शिक्षा संघ के संरक्षक विनोद शंकर पांडे ने शिक्षकों के स्थानांतरण की नीति का सरलीकरण करते हुए उसमें आवश्यक संशोधन और शिक्षक अपनी सुविधा के अनुसार वंचित अन्य स्थान पर स्थानांतरण करवा सके, कंप्यूटर एवं व्यावसायिक शिक्षा को पूर्ण करने की मांग की है। अब तक विनय मीटीकरण से वंचित तदर्थ शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों को विनियमित करते हुए अपने बात रखी है। धरने में मुख्य रूप से डॉक्टर विनोद कुमार पाठक, डॉक्टर राजेश राय, डॉक्टर गोविंद नारायण सिंह, सुभाष चंद्र गोस्वामी, विद्यासागर, जयशंकर दुबे, अखिलेश पांडे और अमरीश कुमार आदि लोग शामिल रहे। विद्या निरीक्षक कार्यालय पर हम लोग 18 सूत्री मांग को लेकर के धरना दे रहे हैं। इसमें प्रमुख मांग हमारी है कि जो अधिनियम के विरुद्ध सरकार ने व्यवस्था की है 8 बजे से 4:30 बजे तक विद्यालयों में शिक्षकों को बुलाकर पढ़ाई कराने की, इसका विरोध है। अधिनियम कहता है कि 5 घंटे 20 मिनट और 6 घंटे हमारी पढ़ाई होगी, लेकिन उस अधिनियम के विरुद्ध सरकार हमसे 8.5 घंटे पढ़ाई करने का कार्य कर रही है। विधान परिषद में इस बात को हम लोगों ने उठाया था, तो शिक्षा मंत्री का गैर जिम्मेदाराना जवाब आया कि हम अधिनियम को कहीं से विखंडित नहीं कर रहे हैं। और साफ साफ दिखाई दे रहा है, एक अंधा व्यक्ति होगा वह भी कहेगा कि नहीं, इंटरमीडिएट एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात, जो एनपीएस के अंतर्गत हमारे शिक्षक साथी आते हैं अप्रैल 5 के बाद जिनकी नियुक्ति हुई है, उनको नई पेंशन व्यवस्था लागू की गई है। सत्ता में बैठे हुए लोग, प्रदेश सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, जब यह सत्ता में नहीं थे तो इनको एनपीएस के लोगों की ज़्यादा चिंता थी। इन्होंने केंद्र सरकार को पत्र लिखा कि यह व्यवस्था ठीक नहीं है, इसे समाप्त किया जाए। लेकिन जब यही लोग सत्ता में आ गए तो इनसे पूछा जा रहा है तो ये कह रहे हैं कि हम केंद्र सरकार जब लागू करेगी तो हम लागू करेंगे। केंद्र सरकार भी आपकी है, प्रदेश की सरकार भी आपकी है, तो फिर क्यों ऐसी दुर्व्यवस्था पैदा की जा रही है? और उसमें हमारी तो नियमित कटौती हो रही है। राज्य सरकार जो कटौती कर रही है उसका पैसा नियमित रूप से हमारे खाते में नहीं जमा हो रहा है, इसका भी हम पुरजोर विरोध करते हैं। निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदेश के सभी शिक्षकों, राजकीय शिक्षकों, कर्मचारियों को मिल रहा है, लेकिन हम शिक्षकों को वह सुविधा उपलब्ध नहीं है। विगत सत्र में जब इस सवाल को उठाया गया था तो सरकार ने कहा कि यह सपा सरकार ने इसे समाप्त किया। हम तो अधिनियमित व्यवस्था करने जा रहे थे कि सभी माध्यमिक शिक्षकों को दिया जाए, लेकिन इन लोगों ने उसे रोक दिया। उसमें पूछा गया कि आप इनसे अच्छे रहे इसलिए आपको बैठाया गया, फिर आप उसी रास्ते पर चल रहे हैं, तो उसमें फिर उल्टा पुल्टा जवाब दिया गया कि नहीं, हम इस पर विचार करेंगे। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।